एक बड़ी जानकारी आपको हम मुंबई से बताते हैं। शरद पवार से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको बता दें, मुंबई से शरद पवार से जुड़ी ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर धरने पर समर्थक और अजीत पवार के घर पर मीटिंग हो रही है, यानी अब मंथन का दौर चल रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, एनसीपी दफ्तर पहुंचे हैं शरद पवार। ये बड़ी जानकारी, एनसीपी के दफ्तर पहुंचे हैं। एक तरफ पवार अड़े हैं तो वहीं पावर पॉलिटिक्स का फॉर्मूला भी अब अपनाया जा रहा है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, पिछले 24 साल से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पवार, लेकिन इस्तीफे के बाद से ही हलचल मची हुई है। ये बड़ी जानकारी, उन्होंने बीच में ही पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुंबई से शरद पवार से जुड़ी है बड़ी जानकारी। पवार के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, पार्टी में ही कुछ नेता बना रहे इस्तीफे का दबाव। और मुंबई से हमारे साथ चंद्रभान मौर्य जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, फिलहाल कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी दफ्तर पहुंचे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पार्टी के ही भीतर के कुछ लोग इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, आज जो शरद पवार अजीत पवार के घर पे जो मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में जो समिति के प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, जयंत पाटिल, ये सब आज जो मीटिंग चल रही है, सबसे बड़ी मीटिंग का एजेंडा है कि शरद पवार को अध्यक्ष ही रहने दिया जाए। कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करके किसी को कार्यकारी अध्यक्ष करके बनाया जाए। लेकिन अजीत पवार के जितने समर्थक हैं, उन्होंने हर जगह भावी मुख्यमंत्री करके बैनर लगाना चालू कर दिया है। जी, लेकिन कहा यह भी जा रहा है चंद्रभान जी कि अजीत पवार के को कहीं ना कहीं उनके समर्थकों ने, उनके चाहने वालों ने बरगलाया, इसी के बाद इस तरह की स्थितियां बन गई। जी, उनका समर्थकों का जोश देख के जिस तरह समर्थकों ने पहले भी लगाया था बैनर, तो अजीत पवार ने मना कर दिया था कि नहीं, बैनर ये हमारे कोई समर्थक नहीं लगाए। लेकिन अब खुल के उनके समर्थक आ रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं। कल के दिन जिस तरह अजीत दादा पवार जितने बड़े बड़े पदाधिकारी थे, सबको चुप करा रहे थे। ठीक तो है। तो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि अब जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं कुछ अहम चीजें निकलकर सामने आ सकती। क्या लगता है कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ होगा, कोई अपडेट मिल सकता है? आवाज आपका आ नहीं रहा है। हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, आपका आवाज नहीं है, फिर से पूछिए। जी, देखिए चंद्रभान जी, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि बैठक में कुछ नए नामों पर भी बातचीत हो सकती है। क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं? जी, जैसे राष्ट्रवादी में शुरुआत से जयंत पाटिल का नाम चल रहा था, लेकिन अजीत पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। और जितने समर्थक शरद पवार से हैं, उतने ही समर्थक अजीत पवार को भी चाहने वाले हैं। अजीत पवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो हिंदी में कम जवाब देते हैं। तो शरद पवार जिस तरह राष्ट्रीय नेता बने थे, उनकी हिंदी भाषियों में पकड़ अच्छी है। वो कभी भी डिबेट सब जगह हिंदी में उन्होंने मुक्तक से बोलते हैं। लेकिन अजीत पवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि उनको हिंदी में थोड़ा कम सबको जवाब देते हैं। बिल्कुल, लेकिन चंद्रभान जी, जैसा कि छगन भुजबल को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर नहीं माने शरद पवार तो कहीं ना कहीं नए अध्यक्ष के नाम को लेकर बातचीत हो सकती है। तो कहीं उनके मन में भी तो चाह नजर नहीं आ रही है? नहीं, लोगों के दिल में पवार साहब का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ये सबको पता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे ही किसी को रखा जाएगा। जी,
बहुत शुक्रिया आपका चंद्रभान जी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं आई। फिलहाल पहुंच चुके हैं शरद पवार और कहा जा रहा है कि नहीं माने तो बैठक कर नए अध्यक्ष का फैसला भी होगा। हालांकि कई तरह की बातें कही जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर के नेता ही इस्तीफे का दबाव बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मनाने की भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि समर्थक धरने पर है और अजीत पवार के घर पर मीटिंग भी होने की बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब चाचा, भतीजा या बेटी किसकी होगी एनसीपी, क्योंकि अब अध्यक्ष के नाम को लेकर पूरी तरह से अब तक संशय बना हुआ है और एक तरफ इस्तीफे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब मीटिंग के बाद कुछ रणनीति सामने आ सकती है।